हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट ने नवंबर और दिसंबर में एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, जिन स्टूडेंट का नवंबर और दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, उन सभी के लिए फ्रेंड्स ये ऑनलाइन टेस्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो कि आप अच्छे से पढ़ पाएं। और अगर आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हैं तो इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपके ट्रिपल सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, जिससे कि आप ट्रिपल सी पास कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेस्ट का ये डे 4 है, यानी कि चौथा पार्ट है। इसके और भी 3 पार्ट बना चुके हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये रोज शाम को आपको 7:30 बजे देखने को मिल जाता है, जो कि आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और आपको ये क्लास अटेंड करते रहना है। इस क्लास में फ्रेंड्स हम आपको टॉप 30 क्वेश्चन बताते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे गए होते हैं, यानी कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि अक्टूबर में जो एग्जाम हुए हैं फ्रेंड्स, अक्टूबर में, तो वो सारे क्वेश्चन, अक्टूबर में जो भी एग्जाम हुए हैं तो उनके भी सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम ढूंढ के लाए हुए हैं, जो कि आपको इस क्लास में बताते हैं, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि आपका एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। और काफी क्वेश्चन मैच भी हो रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 ई बुक का लिंक दिए हुए हमने, जिसमें कि फर्स्ट वाले में है 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सेकंड वाले में है 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वो भी एक जरूर आपको लेना चाहिए, ताकि आप अच्छे तरीके से ट्रिपल सी पास कर पाए। वो एक बार अगर आप ले लेते हैं तो ट्रिपल सी एकदम टॉप कर देंगे आप, और बहुत ही आसानी से ट्रिपल सी पास हो जाएंगे आप। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच प्रिंटर यूज्ड बाय पीओएस मशीन, यानी कि पीओएस मशीन के लिए कौन सा प्रिंटर यूज में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी है डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर डी है 3D प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर क्या होता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए थर्मल प्रिंटर। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते रहें। बिल्कुल आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख लेते हैं वीडियो और लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जब भी कोई अच्छे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए हम आपको बताते रहें और आपको वीडियो देते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फ्रेंड्स, मैक्सिमम लिमिट कैरेक्टर फॉर ट्वीट इन ट्विटर, यानी कि ट्विटर जो होता है फ्रेंड्स, उसमें कोई भी हमें पोस्ट लिखना होता है, कोई भी नोटिफिकेशन देना होता है, कुछ भी लिख के बताना होता है लोगों को, तो उसमें कितने कैरेक्टर का लिख सकते हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा कितने कैरेक्टर तक का लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 140, ऑप्शन नंबर बी है 190, ऑप्शन सी है 280, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका राइट आंसर क्या होता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 280। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फ्रेंड्स, मैक्सिमम फोटो अपलोडेड लिमिट इन फेसबुक, यानी कि फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा एक साथ कितने फोटो अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 40, ऑप्शन नंबर बी है 30, ऑप्शन नंबर सी है 1000 और ऑप्शन नंबर डी है नो लिमिट। तो इसका राइट आंसर क्या होता है फ्रेंड्स? आप सभी को पता होना चाहिए, ये हमने बता भी चुका है आपको। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है 30। इस पे एक बार में 30 इमेजेस एक साथ अपलोड कर सकते हैं, 31 नहीं कर सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फ्रेंड्स, ओडीएफ स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब हुआ ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी है ओल्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी है ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर डी है नन। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका ओडीएफ का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इन सभी को आपको याद रखना है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज बना के रखे हुए हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्लेलिस्ट बना के हमने रखा हुआ है। तो उन सभी को भी आप देखते रहिएगा, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएं और अच्छे से पास हो पाएं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले और भी प्लेलिस्ट है फ्रेंड्स, आपको वो देख लेना है, आपको मिस नहीं करना है। आपको हमारा चैनल कंप्यूटर एग्जाम सर्च करके उस पे एंटर करके प्लेलिस्ट में जाके आपको और भी वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि उसको अगर आप देख लेते हैं तो अच्छे से पास हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फ्रेंड्स, ABRS स्टैंड्स फॉर, यानी कि ABRS का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी में एग्जाम देना है आपको, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप घबराइएगा मत। ऑप्शन नंबर ए है आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस, ऑप्शन नंबर बी है आधार बोर्ड रिमिटेंस सर्विस, ऑप्शन नंबर सी है एडवांस बेस्ड रिमिटेंस सर्विस और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस। तो ये क्वेश्चन भी हमने बताया हुआ है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फ्रेंड्स टॉगल की उदाहरण है, यानी कि टॉगल की किसे कहा जा सकता है, यानी कि टॉगल की कौन से होते हैं कीबोर्ड के। तो ऑप्शन नंबर ए कैप्स लॉक, ऑप्शन नंबर बी है स्क्रॉल लॉक, ऑप्शन नंबर सी है नम लॉक, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव, यानी कि ये तीनों टॉगल की कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आपको याद रखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जब भी हम वीडियोज अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, जिससे कि आप अच्छे से देख के वीडियो को समझ पाए, क्वेश्चन अच्छे तैयार कर पाए और SSC के एग्जाम में टॉप कर पाए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा फ्रेंड्स वेब पेज कौन से फॉर्मेट में सेव होता है। ऑप्शन नंबर ए है HTML, ऑप्शन नंबर बी है HTM, ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ, ऑप्शन नंबर डी है वेव। तो इसका राइट आंसर क्या होता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए HTML। लेकिन अगर यहाँ पे HTML का ऑप्शन नहीं आता है तो HTM भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको अगर चाहें तो ए एंड बी बोथ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर आपको HTML पे ध्यान रखना है, HTML आपको सेव करना है, यानी कि HTML में आपको क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा फ्रेंड्स कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम हो गया है फ्रेंड्स, इसको आप समझ लीजिएगा। डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए है स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी है आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी है इनपुट। तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इनपुट। तो इसका आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पुराने प्लेलिस्ट भी देखते रहना है ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा फ्रेंड्स कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट जिसे आप देख और छू सकते हैं वो क्या कहलाता है। देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 2 है पेरिफेरल, ऑप्शन नंबर 3 है स्टोरेज, ऑप्शन नंबर 4 है हार्डवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 हार्डवेयर। तो इसको आप छू भी सकते हैं, यानी कि आपका जो भी फोन होता है या फिर लैपटॉप होता है उसको आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, यानी कि वो हार्डवेयर होता है, वो एक सॉलिड चीज होता है, उसको आप छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा फ्रेंड्स कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है, यानी कि जो डाटा हम उसमें यूज करते हैं वो क्या कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी है हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर सी है पेरिफेरल, ऑप्शन नंबर डी है CPU। तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 सॉफ्टवेयर। तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप अपना फोन चलाते हैं तो उसमें आप जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं या फिर कुछ भी टच करते हैं फ्रेंड्स, तो वो सारा सॉफ्टवेयर की मदद से हो पाता है, जिसको कि आप अच्छे से ऑपरेट करा पाते हैं और आपका जिस तरह का वर्क होता है उसको आप एक्सेस कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा फ्रेंड्स ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देती है वो कहलाती है। मतलब कंप्यूटर से आप अपना विचार डाल पाए उसमें, मतलब क्या करवाना है कंप्यूटर से आपको, वो आप कैसे बताएंगे कंप्यूटर को। तो वो कौन सी डिवाइस है जिसकी मदद से आप बता पाएंगे कंप्यूटर को कि उसको क्या वर्क करना है, यानी कि आपके निर्देशों को वो कैसे फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर 1 है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर 2 है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर 3 है सॉफ्टवेयर डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी है स्टोरेज डिवाइस। तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 इनपुट डिवाइस। तो जब भी कोई आप डाटा एंटर करते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर में, जैसे कि आपको कोई कुछ भी लिखना है फ्रेंड्स, एक राइटिंग ही लिखना है, कोई बड़ा सा या फिर छोटा सा कुछ नाम ही लिखना है, तो आप पहले अपने नाम का कोई भी कैरेक्टर टाइप करेंगे, तो वो क्या होता है, वो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। तो इसी तरह से आपको समझ लेना है कि कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि आपके और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो इनपुट के थ्रू होता है और उसको इनपुट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा फ्रेंड्स ईमेल एड्रेस लर्न करने की परेशानी से बचने के लिए आपको किसका यूज करना चाहिए। यानी कि ईमेल आईडी फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं और थोड़े अटपटे से होते हैं, जो कि याद करना बहुत ही आसान नहीं होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है ब्राउजर, ऑप्शन नंबर 2 है सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर 3 है बर्थडे लिस्ट, ऑप्शन नंबर 4 है एड्रेस बुक। तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 एड्रेस बुक। एड्रेस बुक में आप इसको रख के सेव करके समझ सकते हैं और आपको ये अच्छे से याद रहेगा, यानी कि एक लिस्ट में आपको सेव हो जाएगा आपके लिए और इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा फ्रेंड्स जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, यानी कि डाटा, इंफॉर्मेशन मतलब डाटा होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन मतलब कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक, वीडियो, फोटोज या फिर कोई लिखा हुआ टेक्स्ट, और कंप्यूट करने के लिए जिसका प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर 2 है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर 3 है सॉफ्टवेयर डिवाइसेज, ऑप्शन नंबर डी है स्टोरेज डिवाइस। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्टोरेज डिवाइस। तो इसको आप समझ लीजिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है जो भी जिसमें कि हम डाटा को स्टोर करते हैं, स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डैश दे दिया है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण यानी कि समझने लायक
यानी कि उसको समझ पाए इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है, यानी कि कन्वर्ट कर देता है। तो वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 1 है प्रोटेक्टर, ऑप्शन नंबर 2 है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर 3 है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर 4 है प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, प्रोसेसर ही होता है फ्रेंड्स, जो कि उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि समझने लायक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और उस पर वर्क कराने का क्रिया करता है। क्वेश्चन 15 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन कम से कम 1 जीबी डाटा होल्ड कर सकता है? यानी कि 1 जीबी डाटा को कैच कर सकता है, होल्ड कर सकता है, यानी कि रोक के रख सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर 2 है सीडी रोम, ऑप्शन नंबर 3 है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर डी है फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी रोम। तो इसको आपको समझना है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 हार्ड डिस्क। यानी कि फ्रेंड्स हार्ड डिस्क जो भी होता है वो कम से कम, अगर कितना भी कम होगा तो 1 जीबी डाटा तो स्टोर अपने आप में करके रख ही सकता है, और ये भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इसका ये निश्चित नहीं है कि सारे सीडी रोम या फिर सारे फ्लॉपी डिस्क ये सारे इतना रख पाए, तो इसीलिए फ्रेंड्स ये हार्ड डिस्क होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यानी कि स्टोरेज जो होता है हमारा फ्रेंड्स, ये चारों में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, यानी कि सबसे छोटा क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है टेराबाइट, ऑप्शन नंबर 2 है गीगाबाइट, ऑप्शन नंबर 3 है किलोबाइट, ऑप्शन नंबर 4 है बाइट। तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 बाइट। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कंप्यूटिंग प्रोसेस से जुड़े लोगों से संदर्भित है? यानी कि कंप्यूटर से जो प्रोसेस है उन सारे लोगों से जुड़ने के लिए, यानी कि प्रोसेस जो होता है लोगों से जुड़ने के लिए, तो वो कौन सा संदर्भित है इनमें से? ऑप्शन नंबर 1 है हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर 2 है ह्यूमनवेयर, ऑप्शन नंबर 3 है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 4 है फर्मवेयर। तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, ह्यूमनवेयर नहीं होता है, ये ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। जैसे कि सॉफ्टवेयर की मदद से ही हम कुछ भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, और उससे ही जुड़ के हम कुछ भी वर्क करा सकते हैं। जैसे कि आपको म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक के सॉफ्टवेयर में जाएंगे, और वीडियोस देखना है तो वीडियोस के सॉफ्टवेयर में जाएंगे, यानी कि वो प्रोग्राम उसी में रन हो पाएगा। इसी तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि गेम खेलना है तो गेमिंग सॉफ्टवेयर में जाएंगे, उनके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? तो ये काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ के रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, आपको हम बता दे रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर 2 है स्पीकर, ऑप्शन नंबर 2 है स्पीकर, ऑप्शन नंबर 3 है मॉडम, ऑप्शन नंबर 4 है मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 मॉडम। मॉडम जो होता है फ्रेंड्स डाटा को मॉड्यूलेट करता है और डीमॉड्यूलेट करता है, ये दोनों क्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? यानी कि इन चारों में से किसमें हम स्टोर करके डाटा को नहीं रख सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है सीडी, ऑप्शन नंबर 2 है फ्लॉपी, ऑप्शन नंबर 3 है हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर 4 है रैम। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सिंपल सा है, आप सभी को पता है, रैम में हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा फ्रेंड्स, डी रैम का लाभ है, यानी कि डी रैम से क्या फायदा होता है? ऑप्शन नंबर 1 है यह एस रैम से सस्ता होता है, ऑप्शन नंबर 2 है यह एस रैम से अधिक स्टोर कर सकता है, ऑप्शन नंबर 3 है यह एस रैम से तेज होता है, और ऑप्शन नंबर 4 है इसकी तुलना में डाटा अधिक आसानी से इरेज किया जा सकता है। यानी कि इसमें यस रैम में बहुत ही आसानी से डाटा को, यानी कि बहुत ही तेजी से इरेज किया जा सकता है, यानी कि मिटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 यह यस रैम से सस्ता होता है। तो अब फ्रेंड्स इसका मतलब बता देते हैं। डी रैम का मतलब होता है, यानी कि फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सचेंज मेमोरी, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है सिवाय, यानी कि इन सारे में से, इन चारों में से, इनमें से ज्यादा से ज्यादा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 है वर्कशीट, ऑप्शन नंबर 2 है सेल, ऑप्शन नंबर 3 है फार्मूला, ऑप्शन नंबर डी है वायरस डिक्टेशन। इसका राइट आंसर होगा, आप सभी को पता है ये एकदम हटके है, वायरस डिक्टेशन। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये वाला, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 पे क्लिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा फ्रेंड्स, जब आप स्विच ऑफ करते हैं तब किस प्रकार की मेमोरी नष्ट की जाती है? यानी कि उसमें मेमोरी में से कोई भी डाटा अगर स्टोर रहता है तो हट जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है रोम, ऑप्शन नंबर 2 है रैम, ऑप्शन नंबर 3 है कैश, ऑप्शन नंबर 4 है डायनेमिक। तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 रैम। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार बता चुका है। जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन फ्रेंड्स अपने एक फोन में ओपन किए होते हैं,
तो वो आपके रैम पे रन करता है। रैम आपका जो भी होता है 2 GB 4 GB 3 GB 6 GB, तो आपके रैम पे ही डाटा यानी कि सॉफ्टवेयर वो रन करता है, और जैसे ही आप अपना फोन ऑफ करते हैं तो वो रन होना बंद हो जाता है और कट जाता है। और जैसे कि रोम जो होता है फ्रेंड्स, रोम हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है, यानी कि जो भी आपके मोबाइल में स्टोरेज डिवाइस होता है, जैसे कि इंटरनल मेमोरी, वो होता है जिसमें कि हम कुछ भी रखते हैं तो स्विच ऑफ करें या फिर कितना भी कुछ करें उसमें डाटा डिलीट नहीं होता है, वो वैसे ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा फ्रेंड्स, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? यानी कि कंप्यूटर को कंट्रोल करके चलाने वाला, यानी कि कंप्यूटर को कायदे में रखने वाला कौन सा प्रोग्राम होता है? ऑप्शन 1 है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 2 है एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर 3 है ब्राउजर, ऑप्शन नंबर 4 है फाइल मैनेजर। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि हमारा जो फोन चलता है, जो हम ज्यादातर फोन यूज करते हैं, वो एंड्राइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है, यानी कि एंड्राइड के थ्रू ही हम उसको रन करा पाते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर के भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो भी हो, हमारे फोन में भी विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन वो कम यूज होते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स ये हुआ, उसको पूरा चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा फ्रेंड्स, किस प्रकार का नेटवर्क फोन यूज करेगा? ऑप्शन 1 है वैन, ऑप्शन नंबर 2 है लैन, ऑप्शन नंबर 3 है WWAN, ऑप्शन नंबर 4 है वायरलेस। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 वैन। वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा फ्रेंड्स, कंप्यूटर स्पीकर्स या हेडफोन किस प्रकार के डिवाइस है? ऑप्शन 1 है इनपुट, ऑप्शन 2 है इनपुट आउटपुट, ऑप्शन 3 है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन 4 है आउटपुट। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 आउटपुट डिवाइस होते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा फ्रेंड्स, कंप्यूटर स्टार्ट करने का प्रोग्राम किस प्रकार की मेमोरी होल्ड करता है? तो ये आपको समझना है फ्रेंड्स। कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए भी कुछ फाइल्स लगते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो फाइल्स, वो सॉफ्टवेयर किस प्रकार की मेमोरी अपने आप में रखता है, यानी कि स्टोर करके रखता है? ऑप्शन नंबर 1 है रोम, ऑप्शन नंबर 2 है रैम, ऑप्शन नंबर 3 है कैश, ऑप्शन नंबर 4 है स्टैटिक। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 रोम, यानी कि जो आपका इंटरनल मेमोरी होता है, यानी कि आपका हार्ड डिस्क होता है कंप्यूटर का या फिर आपके फोन का इंटरनल मेमोरी होता है, उसमें कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि आप उसको ओपन कराने में, यानी कि उस तरह के प्रोग्रामों को वो होल्ड करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा फ्रेंड्स, वेब पेजेस जिससे देखे जाते हैं उस प्रोग्राम को कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर 2 है स्प्रेडशीट, ऑप्शन नंबर 3 है प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 4 है ब्राउजर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ब्राउजर। ब्राउजर को हम कहते हैं जिससे हम वेब पेजेस देख सकते हैं, ये आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा फ्रेंड्स, कंप्यूटर टावर, यहां पे डैश दे दिया है, नहीं है। इनमें से चारों में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है ए सीपीयू, यानी कि एक सीपीयू, ऑप्शन नंबर 2 है हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर 3 है कंप्यूटर का हार्ट, ऑप्शन नंबर 4 है एक पेरिफेरल। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स एक पेरिफेरल, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा फ्रेंड्स, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है एडिशन, यानी कि जोड़ना, ऑप्शन नंबर 2 है घटाना, ऑप्शन नंबर 3 है केक बेक करना, ऑप्शन नंबर 4 है विभाजन। तो फ्रेंड्स ये हट के क्वेश्चन है और इसमें आंसर भी अजीब सा है, केक बेक करना। इसका मतलब तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन ये इस तरह से डाल दिया है जिसको कि आप देख के ही समझ जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसको आप समझ जाएंगे। ये काफी कंफ्यूज करने के लिए बस क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से सबसे कम स्टोरेज यानी कि क्षमता किसकी होती है? स्टोरेज क्षमता किसकी होती है? ऑप्शन नंबर 1 है जिप डिस्क, ऑप्शन नंबर 2 है हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर 3 है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर 4 है डाटा कार्ट्रिज। तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 फ्लॉपी डिस्क में सबसे कम डाटा स्टोर हो पाता है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि आपके एग्जाम में काफी मदद करने वाले हैं और ये पिछले एग्जाम्स में बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। और फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से ट्रिपल सी के एग्जाम में पास हो पाएंगे। अगर आप अच्छे से ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 ई-बुक का लिंक भी दे दिया है, जिसमें कि फर्स्ट वाले में 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सेकंड वाले में 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो उन सभी को भी आपको ले लेना है, दोनों में से कोई एक ले लेना है, ताकि आप ट्रिपल सी के एग्जाम में अच्छे से पास हो पाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।